आधार कार्ड आपकी पहचान का सबूत है, नागरिकता का नहीं। इसलिए आप इसे नागरिकता, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की जगह यूज ना करें। तो फिर इसकी जगह आप क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? और अगर अभी तक आपने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है तो जल्द ही करवा लीजिए, क्योंकि इसे अपडेट करवाना अब महंगा हो जाएगा। तो आधार से जुड़े कौन कौन से नियम बदल रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आया है, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान का सबूत है, इसलिए इसे आप बाकी वेरिफिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। दरअसल आधार कार्ड अब लगभग हर जरूरी सेवा से जुड़ चुका है। इसी वजह से इसको लेकर के कंफ्यूजन है कि ये डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, ये एड्रेस प्रूफ है, या फिर इन दोनों का प्रूफ नहीं है, जिसको सरकार ने अब खत्म कर दिया है और साफ बता दिया है कि आधार सिर्फ आपकी पहचान का सबूत है, ये एक एड्रेस प्रूफ या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं है। तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? चलिए आपको एक लिस्ट के जरिए समझा देते हैं कि जब आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो उसकी जगह आपको क्या देना है। सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता के प्रूफ की। अगर आपसे नागरिकता का प्रूफ मांगा जाए तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, जिसमें आता है भारतीय पासपोर्ट, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी नागरिकता का प्रूफ है। दूसरा है निवास, यानी कि आपका एड्रेस प्रूफ। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस बिल, वोटर आईडी, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, पोस्ट ऑफिस पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स हैं। तीसरा है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, स्कूल मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हैं। लेकिन अगर इन सब की जगह आधार नहीं लग सकता तो आधार कहाँ काम आता है? चलिए अब आपको वो भी बता देते हैं। पैन कार्ड प्राप्त करना या लिंक कराने में, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराने में, बैंक खाता खोलने और केवाईसी, जन धन खाता खोलने पर, एलपीजी सब्सिडी पेंशन योजना, राशन कार्ड बनवाने पर, मनरेगा मजदूरी भुगतान पर, प्रधानमंत्री आवास योजना पर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा पर, म्यूचुअल फंड का खाता खोलने पर, वोटर आईडी लिंक कराने पर, पासपोर्ट आवेदन में, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर, वाहन पंजीकरण, प्रोविडेंट फंड और इसके अलावा स्कॉलरशिप योजनाएं, डिजिटल लॉकर अकाउंट खोलने पर, ई साइन सुविधा और मोबाइल सिम कार्ड पर। इसके अलावा आधार कार्ड होटल बुकिंग, एयरपोर्ट एंट्री, रेलवे टिकट बुकिंग, बीमा पॉलिसी खरीदना, क्रेडिट कार्ड आवेदन, लोन आवेदन, जॉब आवेदन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्कूल कॉलेज का दाखिला और यूपीआई पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। तो इतनी सारी चीजों में आधार कार्ड काम आता है। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो वो यहाँ पर भी नहीं चलेगा। इसलिए आप इसे जल्द ही अपडेट करवा लें, क्योंकि 1 नवंबर से इसे अपडेट कराना भी महंगा हो जाएगा। दरअसल सरकार ने इसकी फीस को बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि उसने जनता को 31 अक्टूबर तक पुरानी फीस पर आधार अपडेट कराने का मौका भी दिया है। इसलिए अगर आपको कोई बदलाव करने हैं तो आप 31 अक्टूबर तक पूरे कर लें, वरना 1 नवंबर से आपको हर अपडेट के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे। लेकिन ये पैसे सिर्फ ऑफलाइन अपडेट के लिए देने होंगे। दरअसल सरकार ने जून 2026 तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की राशि मुफ्त रखी है। लेकिन अगर आप आधार सेवा केंद्र पर जाकर के अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करवाते हैं तो आपको इसके लिए फीस देनी होगी। जी हाँ, आधार कार्ड में नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट कराने के लिए आपको 75 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं अगर फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग या फोटो अपडेट करवाना है तो उसके लिए आपको कुल 125 रुपीज देने होंगे। पहले इन सेवाओं के लिए सिर्फ 50 रुपये लगते थे, लेकिन बच्चों के लिए अपडेट प्रक्रिया अभी भी पहले की तरह मुफ्त ही है। इन सब के अलावा ये भी साफ कहा गया है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना भी ज़रूरी है। जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक, यानी कि इस साल के अंत तक ये काम नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 में, यानी कि अगले साल से ही इनवैलिड हो जाएगा। यानी उसका पैन कार्ड वित्तीय लेन देन या टैक्स संबंधित काम में कभी काम नहीं आएगा। वहीं नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि सरकार अब एक नया मोबाइल ऐप आधार लाने की भी तैयारी कर रही है। इसकी मदद से यूजर्स अपने आधार में डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर और बाकी सारी जरूरी डिटेल खुद ही घर बैठे अपडेट कर पाएंगे। ये नया ऐप आईडी और फेस वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी से लेस होगा।
जिससे आधार अपडेट की प्रक्रिया और भी आसान और तेज़ हो जाएगी। इस जानकारी पर, इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।